हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम जो कक्षा 4 है उसकी जो कार्य पुस्तिका है उसका जो गणित वाला पार्ट है उसका हम कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। क्योंकि पिछली क्लासों में हम कार्यपत्रक 1 से 5 हल कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम कार्यपत्रक कौन सा हल करेंगे बच्चों? कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है। अब चूंकि मिलान करना है तो यहाँ पर देखें हम, इधर हमें छायांकित भाग दिए हुए हैं, है ना, इधर, और यहाँ पर हमें ये भिन्न दी हुई हैं। अब जैसे यहाँ देखें, दूसरा वाला है 1/2। 1/2 बोले तो आधा है, तो 1/2 को हम आधे से मिलाएंगे, है ना, ये। और यहाँ पर हम देखें, देखिए यहाँ पर 4 भाग हैं और 4 भागों में से 2 भाग छायांकित हैं। इसका मतलब ये कितना है? 1/2 वाला भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 4 भाग किए और 3 भाग क्या हैं? छायांकित हैं। तो ऐसा कोई भाग है तो देखते हैं। 3/4, तो 3/4 ये रहा, ये वाला भाग है। तो इसको बोलेंगे 3/4। तो इसको 3/4 के साथ मिलाएंगे और 3/4 को इसके साथ मिला देंगे। अब बचा कौन? 1/3। तो 1/3 को इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है दिए गए चित्र में 1/2 भाग छायांकित कीजिए। तो आधा भाग छायांकित करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आधा भाग हम छायांकित करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 2 भाग हैं तो इसका आधा भाग हो जाएगा ये, है ना, ये लो। तो ये आधा भाग हमने कर दिया छायांकित। ओके। इसके बाद में यहाँ पर इसमें 6 हिस्से हैं, 3 हिस्सों को छायांकित कर देंगे। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे छायांकित करो। अब मैं कुछ इस प्रकार से कर रहा हूँ। एक तो ये कर दिया, इसके अलावा मैंने एक ये कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ये कर दिया। तो 6 भागों में से मैंने 3 भाग छायांकित कर दिए। इसमें अगर मैं आधा भाग छायांकित करूं तो यहाँ पर ये वाला भाग हो जाएगा, ये लो। तो ये आधा भाग हो गया, ठीक है। इस वाले में अगर देखें तो 1 2 3 4 भाग हैं, इसमें से 2 भाग कर देंगे। कोई से कर दो 2, मैं ये वाले 2 कर रहा हूँ छायांकित, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। ये 2 भाग छायांकित हो गए, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। तो 1/2 भाग हमने क्या कर दिया? अब छायांकित कर दिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा, दिए गए चित्रों में 1/4 भाग छायांकित करें। तो 4 भागों में से एक भाग ही छायांकित करना है। तो जैसे मैं इसको छायांकित करूँ, कलर यहाँ पर हम चेंज करते हैं थोड़ा, ये ले लेते हैं। तो जैसे 4 भाग हैं, इसके एक भाग को अगर हम छायांकित करें तो यहाँ से ये लीजिए, तो ये हम भाग कर लें छायांकित, ठीक है। तो 1/4 भाग छायांकित कर दिया। इसका 1/4 भाग छायांकित करूँ मैं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये लो, इसका अगर 1/4 भाग करूँ तो मैं मान लो बीच वाला कर देता हूँ इसका। तो ये 1/4 भाग हो गया इसका। इसका 1/4 भाग देखें तो एक भाग कर देते हैं चारों में से कोई सा, तो ये वाला कर देते हैं, ये लो। तो इस प्रकार से हम 1/4 भाग क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर इधर दिए भिन्न, इधर अंश दिया है, यानी भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या होती है उसको हर बोलते हैं। ये तो हर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंश कितना है? 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ कितना लिखेंगे? हर, हर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ गया, ठीक है।
थर्ड वाला है यहाँ पर 7 क्या है, अंश है इसका, और हर कितना है बच्चों, 11। तो यहाँ 11 आ जाएगा, है ना। इधर अंश है 3 और हर कितना है, 5। और इसमें देखें हम तो यहाँ देखिए अंश 1 है और हर कितना है, 6 है। और इस वाली में देखें अंश 8 है और हर कितना है, 11। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 5। ठीक है, कौन सा बच्चा आधी सीढ़ी चढ़ चुका है। तो जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, के वाला ऑप्शन देखें तो इसके पैर यहाँ हैं, तो ये आधी सीढ़ी नहीं चढ़ा है, क्योंकि टोटल हैं 1 2 3 4 डंडे हैं इसमें, तो 2 डंडे चढ़ चुका है, चढ़ जाएगा तो आधा चढ़ जाएगा। इस खे वाले में अगर हम देखें तो ये 1 2 तीसरी डंडी पे यानी आधे से ज़्यादा चढ़ गया। इस वाले में देखें तो एक और ये दूसरी पे खड़ा है, इसका मतलब ये आधा चढ़ चुका है ना। इस वाले में देखें तो ये तो पूरा ही चढ़ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये गे वाला। ये बच्चा दूसरी सीढ़ी पे आ गया, यानी ये आधी सीढ़ी चढ़ चुका है। आशा करता हूँ सभी बच्चे इस क्लास को समझ गए होंगे कार्यपत्र के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। पेड़ पर दी गई जोड़ एवं घटाव संक्रियाओं को हल करके नीचे तालिका के अनुसार हमें क्या करना है बच्चों, रंग भरना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इनको देखते चलेंगे और रंग भरते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब 6 मान कहाँ पर आ रहा है, देखें ज़रा, यहाँ पर 6 मान आ रहा है लाल पे। 6 और 16 वाले पे लाल करेंगे, तो इसमें मैं लाल कलर कर लूँगा, तो यहाँ से मुझे लाल कलर चूज करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लाल कलर ले लेते हैं, ये रहा लाल कलर। ठीक है, और लाल कलर के लिए ठीक है, और हम इसमें कर देते हैं लाल कलर। ठीक है, ये लो, तो ये हमने इसमें कर दिया लाल कलर। ओके, ये लो, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन अच्छे से करेंगे बच्चों। अब यहाँ देखिए 3 और 3 6 है, तो 3 और 3 6 है, इसमें फिर से वही लाल कलर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लाल कलर कर देते हैं, ये लो। क्योंकि हमें मान देखना है और फिर हमें कलर करना है ना। तो यहाँ पर 6 आया मान, तो हमने कौन सा कलर कर दिया, लाल। अब यहाँ देखिए इस वाले में 7 आया, 7 और 0 7 होता है, तो 7 के लिए हम गुलाबी करेंगे, है ना। इसमें देखो ये गुलाबी, तो 7 के लिए हम गुलाबी करेंगे। तो गुलाबी देखते हैं कलर, चलिए गुलाबी कलर ये रहा। ठीक है, ये वाला कलर कर देंगे हम गुलाबी। तो यहाँ पर हम गुलाबी कलर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये लो गुलाबी कलर कर दिया इसमें, ये लो। अच्छे से कर लेना बच्चों आप, है ना। ये लो गुलाबी कलर कर दिया। ओके, अगला चलते हैं 10 और 3 13। तो 13 वाला देखते हैं, इसमें 13 कहाँ आ रहा है, ये रहा। इसमें नीला कलर करेंगे बच्चों 13 वाले में, तो नीला कलर चूज करेंगे यहाँ से, ये रहा नीला। और इसमें कर देंगे नीला, तो इसमें नीला कर दिया हमने, ये लो नीला कर दिया। और देखिए अब यहाँ चलते हैं, इसमें 4 और 1 5। तो 5 किस में आ रहा है, ये रहा हरा, 5 वाले में हरा कर देंगे। तो हरा कलर देख लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर हरा करेंगे, इसमें यहाँ से ये चल दिए, ये लो हरा कर दिया इसमें। ओके, अब अगला देखते हैं बच्चों, इसको देख लेंगे 2 और 3 5, इसमें भी हरा करेंगे। तो यहाँ देखो 5 में किस, ये हरा आ रहा है इसमें 5 और 15 वाले में, तो यहाँ पे भी हम हरा करेंगे, है ना। तो ये इसमें भी हरा कर दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये देखो 15 और 5 20, 15 और 5 20 कहाँ रहा, ये रहा नारंगी, है ना। 20 ये रहा नारंगी करेंगे इसमें, तो नारंगी कलर ये रहा, इसमें नारंगी कलर कर देते हैं।
ये लो, इसमें हमने नारंगी कलर कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, नारंगी हो गया। अब 5 और 4 9, ठीक है, ये आम लटक रहे हैं, ये 9 हो रहा है इसका योग। तो आम किस कलर के हैं? 9 दिखते हैं इसमें, कहाँ है? इसमें 9, ये रहा। आसमानी करना है हमें 9 में, ठीक है। तो आसमानी कलर चूज करेंगे यहाँ से, आसमानी कलर ये रहा। आसमानी कलर ले लेंगे और यहाँ कर देंगे इसमें, ये लो। ठीक है बच्चों, आसमानी कर दिया। तो हमें मान देखना है और वही कलर करना है। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ देखिए ये एक और आम लटक रहा है, ठीक है। इसमें 10 है, तो 10 में 10 के लिए कौन सा कलर करेंगे बच्चों? यहाँ देखिए 10 किस में आ रहा है? ये नारंगी करेंगे इसमें, है ना। तो नारंगी कलर ले लेते हैं, ये रहा नारंगी। यहाँ देखिए, ये लो, नारंगी कलर कर दिया इसमें, ठीक है। अब हम उल्टे चलते हैं एक बार। जैसे यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 0 के लिए बच्चों सफ़ेद, इसमें कोई कलर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे, क्योंकि 0 आ रहा है ये। 4 और 2 6। अब 6 के लिए हमें कौन सा करना पड़ेगा? ये रहा लाल, 6 के लिए लाल करेंगे। तो यहाँ से लाल ले लेते हैं, और 6 बारे में लाल कर देंगे फिर से, ये लो, लाल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में 12 और 7 19, 12 और 7 कितने हो रहे हैं बच्चों? 19। तो 19 वाले में कौन सा कलर करेंगे? आसमानी। तो यहाँ से आसमानी ले लेंगे हम, ये रहा। और 19 वाले में हम आसमानी कलर कर देंगे, ये लो, आसमानी कलर कर दिया इसमें, ठीक है बच्चों, ठीक है, आसमानी कर दिया। 7 और 0 7 ही होते हैं, तो 7 वाले में देखें, 7 कहाँ आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है इसमें, गुलाबी, गुलाबी कलर करेंगे, यहाँ से गुलाबी ले लेंगे, गुलाबी कलर, ये रहा। तो इसमें कर देते हैं गुलाबी, किसमें? 7 वाले में, है ना। ये लो, गुलाबी कर दिया इसमें कलर। इसके बाद में 19 में से 0 घटाएंगे तो 19 ही बचेगा, तो 19 वाला देख लेते हैं। 19 में आसमानी करेंगे, ये देखिए, आसमानी पे चलते हैं, और आसमानी कलर ले लेते हैं यहाँ से, ये रहा। तो इसमें आसमानी कलर कर देते हैं, ये लो, आसमानी कलर हो गया। ये लो, ठीक है। इसके बाद में 7 और 0 7 ही होते हैं, और इसके लिए गुलाबी कलर करेंगे हम। तो गुलाबी कलर है, ये रहा। और यहाँ पर गुलाबी कलर कर देते हैं, ये लो, ठीक है, ये लो, गुलाबी कलर कर दिया। अब 8 और 1 9, और 9 के लिए हम क्या करेंगे? आसमानी। तो 8 और 1 9, 9 के लिए आसमानी कर देंगे इसमें, ये लो, आसमानी कर दिया, ठीक है। अब 1 और 1 0 होता है बच्चों, तो 0 के लिए कोई कलर नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 0 के लिए कोई कलर नहीं करेंगे, तो इसमें छोड़ देंगे इसको। 9 और 1 10, 10 के लिए यहाँ पर देखो नारंगी करेंगे। तो 10 के लिए नारंगी कलर कर देते हैं, ये रहा, यहाँ पर, ये लो, नारंगी कलर कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ कोई कलर नहीं करेंगे। 5 और 1 6, 6 के लिए कौन सा कलर करेंगे बच्चों? ये लाल, 6 के लिए लाल कर देते हैं, ये लो, लाल कलर कर दिया 6 के लिए, ठीक है। अब इसमें कोई कलर नहीं करा। 3 और 1 4, 4 के लिए हम पीला कलर करेंगे, है ना। तो 4 के लिए पीला कलर कर देते हैं, ये लो, 4 के लिए हमने पीला कलर कर दिया।
अब कौन सा आ रहा है, एक और दो तीन, तीन के लिए ये नीला, तीन के लिए हम नीला कलर करेंगे, तो तीन के लिए नीला कर देते हैं। ये लो, तीन के लिए नीला हो गया। इसके बाद में बच्चों और कौन सा है, आगे चलते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं। छः और एक सात, सात पे हम क्या करेंगे, वही गुलाबी, तो सात के लिए गुलाबी, तो सात के लिए गुलाबी, ये रहा पिंक, तो ये गुलाबी हो गया सात के लिए, ठीक है। तो जो हमने मान देखना है और उसके अनुसार कलर। अब 12 और दो कितने होते हैं बच्चों, 14 होते हैं, तो 14 के लिए देखें ज़रा, ये रहा पीला करना है 14 के लिए, तो पीले पे आ जाते हैं, ये लो पीला ले देते हैं यहाँ पर, ये लो पीला कर दिया 14 के लिए, ठीक है। ओके, अब 8 और दो 10, और 10 के लिए हम कौन सा करेंगे बच्चों, नारंगी। 10 के लिए नारंगी ले लेते हैं ये, और यहाँ नारंगी कर देते हैं, ये लो। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे, यहाँ से चलते हैं, 16 और दो 18, 18 के लिए चलते हैं, ये लो बैंगनी है ना, 18 के लिए कौन सा कलर करेंगे बच्चों, बैंगनी, तो बैंगनी पे आते हैं कलर, ये रहा, थोड़ा सा इस टाइप का कलर करेंगे इसको, यहाँ से ये कलर कर देंगे, ठीक है, 18 के लिए। ओके, अब इसके बाद में जीरो और एक एक होता है, तो जीरो और एक एक होता है, तो एक के लिए कोई कलर नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर, है ना। ओके, और दो और सात नौ, नौ के लिए हम बच्चों आसमानी कलर करेंगे, तो आसमानी कलर के लिए हम यहाँ पर ये कलर कर देंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ रही होगी। और बच्चों अगर चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए ये कर दिया हमने। अब चार और चार कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, चार में से जब चार घटाएंगे तो जीरो होगा, तो इस पर हमने कोई कलर नहीं करना है, देखो जीरो मान पे सफ़ेद करना है, तो ये सफ़ेद ऑलरेडी है। सात, सात के लिए हम क्या करेंगे, गुलाबी करेंगे, है ना, चार और तीन सात, तो सात के लिए हम गुलाबी पे चलते हैं, पिंक, और पिंक के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं पिंक, ये लो पिंक कर दिया हमने इसमें। ओके, पिंक हो गया, ठीक है। चलिए पिंक हो गया। अब यहाँ तीन और एक चार, चार के लिए कौन सा कलर करेंगे, यहाँ देखिए पीला करेंगे, है ना बच्चों, चार के लिए पीला चलते हैं, कलर ले लेते हैं पीला, और ये कर देते हैं यहाँ पर, ये लो पीला कर देंगे इसमें चार के लिए, ठीक है, पीला हो गया। अब आता है ये, यहाँ पर कितना है ये, एक और तीन, है ना, हम देख सकते हैं ऐसे, एक मिनट, ये देखिए तीन और एक है ये, है ना, ऐसे लग सात रहा है। चलो अगर मैं इसको तीन और सात मानूं तो 10 हो रहा है ये, ठीक है। तो 10 के लिए हमें नारंगी कलर करना है, इसमें अगर मैं सात मान लूँ इसको, तो नारंगी कलर कर देते हैं इसमें। चलिए यहाँ हम नारंगी कलर कर देते हैं, क्योंकि ये सात जैसा लग रहा है, एक का जैसा नहीं लग रहा, तो 10 मान लेते हैं ना, तो 10 के लिए नारंगी कर दिया। अब 12 में से तीन घटाएंगे बच्चों, तो 9 बचेगा, और 9 के लिए कौन सा कलर करेंगे हम, 9 के लिए आसमानी कलर करेंगे, तो यहाँ आसमानी कलर करना पड़ेगा हमें 9 के लिए, तो आसमानी कलर कर देते हैं, ये रहा, यहाँ आसमानी कलर हो जाएगा, ये लो, ठीक है, आसमानी कर दिया। अब आता है तीन और चार सात, और सात के लिए कौन सा कलर करेंगे, गुलाबी, तो यहाँ सात के लिए गुलाबी कलर करना है हमें, ये यहाँ से गुलाबी ले लेते हैं, तीन और चार सात, और सात के लिए गुलाबी कलर, है ना, ये लो। ओके, गुलाबी हो गया। तीन और पाँच आठ, और आठ के लिए कौन सा कलर करेंगे बच्चों, ये बैंगनी, तो आठ के लिए हम बैंगनी कलर करेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ हो रहा है, ये रहा, ये लो।
8 के लिए बैंगनी कर दिया हमने। मैंने बताया था आपको ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है ना, क्योंकि बड़ी इसलिए हमें धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है, कलर करना पड़ता है। अब 2 और 1 3 होते हैं, तो 3 के लिए यहाँ देखिए ये रहा नीला, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो नीला नीला कलर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे भी हम नीला कर देंगे, ये लो नीला कर दिया। इसके बाद यहाँ पे भी हम नीला करेंगे बच्चों, ये लो, क्योंकि ये 3 आ रहा था योग इसलिए नीला कर रहे हैं ना। ये लो नीला हो गया। अब आता है 6 और 2 8, और 8 के लिए कौन सा कलर करेंगे, बैंगनी। तो 8 के लिए हम बैंगनी कलर कर देते हैं, ये रहा बैंगनी। ऐसे तो ये पर्पल है, पर ये लिए बैंगनी हो गया। ठीक है। अब 3 और 1 4, 4 के लिए कौन सा कलर करेंगे, पीला। तो 4 के लिए हम पीला कलर कर देंगे, ये रहा पीला। और यहाँ ये हो गया पीला। ठीक है। अब आता है यहाँ 3 और 12 15, तो 3 और 12 15 के लिए हम देखें तो ये देखो हरा कलर करना है 15 के लिए, तो हरा कलर पे चलते हैं, हरा कलर ये रहा, है ना। तो 15 के लिए हम हरा कलर करेंगे बच्चों, ये रहा। यहाँ पर हम हरा कलर कर देंगे, ये लो। ठीक है, ये हरा कर दिया हमने। अब आता है हमारा 7 और 2 9, 9 के लिए कौन सा कलर होगा, 9 के लिए आसमानी होगा। तो 9 के लिए आसमानी करेंगे इसमें, ये रहा आसमानी। तो यहाँ पर हम आसमानी कलर कर देते हैं, ये लो। ठीक है, आसमानी हो गया। और यहाँ 5 5 आ रहा है, 5 के लिए कौन सा कलर है, ये रहा हरा। तो 5 के लिए यहाँ हरा कलर कर देंगे, ये रहा हरा कलर। और यहाँ पर हम हरा कलर कर देंगे। ठीक है, ये लो हरा कलर कर दिया। अब आते हैं ये 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 0 के लिए बच्चों हम कोई कलर नहीं करना है ना, सफ़ेद। यहाँ देखिए 13 और 3 16, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, तो यहाँ से और यहाँ तक 16 करना है। 16 का कलर पे कौन सा है देखें, 16 के लिए लाल कलर है, तो लाल पे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, लाल कलर ये रहा। और ये देखो यहाँ से हम कलर करेंगे ये, ठीक है। यहाँ से लेके ये कलर कर देंगे, ये लो लाल कर दिया हम यहाँ तक, ये लो लाल कर दिया हमने। इसके बाद में 12 और 3 15, और 15 के लिए कौन सा कलर होगा, हरा। तो यहाँ हम हरा करेंगे, चलिए यहाँ से ले लेंगे हरा कलर। और ये देखो हरा कलर कर दिया इसमें। और 2 और 6 8, 8 के लिए कौन सा कलर करेंगे बच्चों, 8 के लिए बैंगनी कलर करेंगे। तो यहाँ हमें बैंगनी करना है, तो बैंगनी कलर ले लेते हैं, ये रहा। अच्छा बैंगनी की बात कर रहा है, ये पर्पल थोड़ा ये ले लेते हैं, ये लो बैंगनी कर दिया, है ना। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बच जाएगा, है ना। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 9 के लिए कौन सा कलर करेंगे, 9 के लिए हमें आसमानी कलर करना है। तो 9 के लिए यहाँ देखते हैं हम आसमानी कलर करेंगे, चलिए आसमानी कलर ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं आसमानी कलर, ये देखिए ये आसमानी कलर कर दिया। ठीक है, ये आसमानी कलर कर दिया। और 3 और 7 10, 10 के लिए कौन सा कलर आएगा, 10 के लिए कलर आएगा नारंगी, है ना। देखो तो 10 के लिए हम नारंगी कलर करेंगे बच्चों, यहाँ से ये रहा नारंगी कलर। और यहाँ से कर देते हैं ये लो, ये हो गया नारंगी कलर, ये लो। तो ये हमारा कार्यपत्रक है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, तो हमने कार्यपत्रक साथ है वो कंप्लीट कर लिया है। आशा है सभी बच्चों के ये क्लास समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए मोतीमाला संख्या रेखा की सहायता से जोड़ कीजिए। जैसे उसने पहला सवाल हल करके दिया है, जैसे यहाँ पर 17 था, इसको उसने प्रसारित रूप में लिखा है
7 + 10 और फिर उसने इस प्रकार से उत्तर लिख दिया। ऐसे ही हम करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं 18 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा, है ना। क्लियर है कि अगर हम 18 में कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 30, है ना। 30 आएगा उत्तर। ठीक है, चलिए, तो ये 30 उत्तर आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर 12 को लिखें तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 + 10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो पहले 2 जोड़ देंगे और फिर 10 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम 18 पे यहाँ पर खड़े हो गए, 18 पे से अगर आगे हम 2 बढ़ें, तो 18 पे से जब आगे 2 बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे हमने कि कितना जोड़ा? +2 जोड़ा। ठीक है, इसके बाद में कितना जोड़ेंगे? 10 और जोड़ देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की 10 तक की लाइन है। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ चलूँ तो ये उत्तर कितना आएगा? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बच्चों 30। ठीक है, चलिए इस प्रकार से कर देंगे और यहाँ लिख देंगे +10। क्लियर है? 2 और 10 12 जोड़ दिए और उत्तर कितना आ गया? 30। नीचे वाला करते हैं। जैसे यहाँ 24 में 26 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए बच्चों? उत्तर आ जाना चाहिए 40। ठीक है, और 50 आना चाहिए। 20 और 20 40 और 50। तो यहाँ देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम इसमें 6 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में 10 जोड़ेंगे और उसके बाद में भी कितना जोड़ देंगे? 10। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 26 इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो अगर हम 24 पे खड़े हुए तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बच्चों? 10। और यहाँ से यहाँ तक की हो गई 20। और 1 2 3 और 4 यहाँ खड़े हो जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ खड़े हो गए तो ये आ गया अपना 24। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा 24 है। अब 24 से सबसे पहले हम 6 जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ से अगर मैं इसमें 6 जोड़ूँ तो यहाँ आ गया कहीं, यहाँ आ गया ये। ठीक है, इसमें मैंने जोड़ दिए +6। अब कितने हो गए बच्चों? यहाँ पर हो गए हमारे 30 हो गए। अब इसमें मैं कितना जोड़ूंगा? यहाँ से चल के और यहाँ पर इसमें हमने 10 जोड़े, +10 और फिर और 10 जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ आ गए। ठीक है, +10 और जोड़े हमने। तो उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ? उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 50। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे। ऐसे ही इसको हल करेंगे। 27 में अगर 19 जोड़ेंगे हम तो सबसे पहले हम किस प्रकार से हल करेंगे? देखो, अगर मैं 27 में अगर पहले कितना जोड़ूँ बच्चों? 3 जोड़ूँ। ठीक है, 27 में 3 जोड़ूँ तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इधर जोड़ेंगे तो 3 इधर घटाने पड़ेंगे तो इधर 16 बच जाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 27 पर खड़े होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ तक 30 हो जाएंगे। तो हम 27 पे खड़े होंगे। तो 27 पे कुछ हम इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। ये 27 है, यहाँ 27 28, नहीं 27 के बाद 28 29 30। तो यहाँ हम 27 पे खड़े हो गए इस जगह, है ना। ये 27 पे खड़े हो गए। अब 27 से हमें 19 जोड़ना है इसमें। ठीक है, चलिए 19 जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको 19 को तोड़ देते हैं। 19 को कैसे तोड़ेंगे? 9 + 10 में तोड़ देंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम 9 जोड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ तक 3 3 4 5 6 7 8 9, कुछ यहाँ तक होगा। तो यहाँ से ये लीजिए, यहाँ आ गए 9, है ना। 3 तो ये 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ हमने +9 जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद में और कितना जोड़ना है? 10। तो यहाँ से हम 10 चलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ आएगा कहीं, है ना। तो ये आ गया और यहाँ पर उत्तर कितना आएगा? 7 और 9 16 46 46 उत्तर आ गया, है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे 10। इसके बाद में बच्चों ये है 33 और 18। तो सबसे पहले 33 पे खड़े हुई यहाँ जाके यहाँ 10 यहाँ 20 और यहाँ 30 और 30 से 3 कदम आके यहाँ 33 होगा। 33। ठीक है,
अब पहले 18 को तोड़ेंगे तो 8 और प्लस 10 में तोड़ लेंगे, है ना। तो 33 में सबसे पहले अगर 8 जोड़ेंगे तो 41 पे जाके बैठेंगे हम, है ना। तो 33 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो यहाँ आ गया हम 41 पे, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस 8 ऐड कर दिए। इसके बाद में 10 ऐड करेंगे इसमें बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जाके और 1 मिनट थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ से और यहाँ आके बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे हम और यहाँ पर लिख देंगे हम कितना आ गया। 33 में जब हमने 18 ऐड करे तो 51 आ गया, ठीक है। चलिए 51 आ गया। अब नीचे वाला है ये 22 प्लस 12। 22 में हमें क्या करना है, 12 ऐड करने हैं। चलिए सबसे पहले अगर यहाँ देखें हम तो हम यहाँ 20 हैं, ठीक है। 20 के बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 22 होगा कहीं, यहाँ कितना होगा 22, ठीक है। अब 22 में हमें 12 ऐड करने हैं। तो 12 कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें इसको ऐसे तोड़ लेंगे कि 12 को हम लिख देंगे 2 प्लस 10, ठीक है। तो पहले हम 2 और ऐड करते हैं इसमें। तो 2 ऐड करने पर हम यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, 22 के बाद 2 ऐड करें तो यहाँ 24 पे पहुँच गए। और 24 पे से 10 ऐड करेंगे तो यहाँ हम 34 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ 31, 32, 33 और 34 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर आएगा यहाँ पर 34, ठीक है। उत्तर कितना आएगा यहाँ पर 34 आ जाएगा। यहाँ हमने पहले 2 ऐड किया और फिर कितना ऐड किया बच्चों, 10 ऐड किया, है ना। तो उत्तर कितना आ गया, 34 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं नीचे देखूँ 52 और 13, तो सबसे पहले हम 52 पे खड़े होंगे, यहाँ जाके 51 और यहाँ 52, यहाँ 52 होगा, ठीक है। यहाँ 52 है। अब 52 में हमें कितना ऐड करना है, 13। तो पहले 3 ऐड करेंगे और फिर 10 ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऐड कर लेते हैं, है ना। 13 ऐड करने हैं तो 3 प्लस 10 इस प्रकार से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 52 के बाद 53, 54 और 55, यहाँ से पहले 55 आइए, 55 पे आएंगे और 55 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ 60, 61, 62, 63, 64 और 65 यहाँ कुछ आएगा। तो यहाँ आ गए हम, यहाँ उत्तर आ गया कितना, 65। तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा बच्चों 65, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चे के समझ में आ गई होगी। ओके, अब यहाँ देखिए संख्या रेखा की मदद से घटाइए। अब हमें घटाना है संख्या रेखा की मदद से। तो जैसे यहाँ पर अब देखें, अच्छा यहाँ दे रखा है इसने कि 43 में से 6 कदम कम किया है तो 37 आ गया, है ना। यानी कितने थे, 43 थे, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 घटाए तो उत्तर कितना आया, 37। अब यहाँ देखिए 28 में से हमें 5 घटाने हैं, ठीक है। तो 28 में से जब हम 5 घटाएंगे तो देखिए 28 पे से -1, -2, -2 या -3 या -4 और -5, ठीक है, हो गए। तो कितना उत्तर आया, 23। तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हमारा कार्यपत्रक है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ सभी बच्चों के ये समझ में बात आ गई होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करने के लिए ये ले लेते हैं हम। जैसे पहला मिला के दिया, दूसरा देखिए 905। अब 905 के लिए यहाँ पर देखिए ये रहा, इसका प्रसारित रूप ये रहा 905 के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। और 905 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट है 724। अब 724 खाएं, पहले 700 फिर 20 और 4, तो 724 को हम किसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे। और 724 को ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे ऐसे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ये ले लेता हूँ मैं, रेड ले लेता हूँ, लाल, है ना। अब जैसे 581 है, तो 581 का प्रसारित रूप ये रहा। ठीक है, तो 581 का प्रसारित रूप ये रहा, तो इसको ऐसे मिससे मिलाएंगे। और 581 को इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब बचा का 800, तो 800 को ये रहा, इसका भी कलर चेंज करते हैं, जैसे हरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके और इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड वाला है, क्या कह रहा है, हल कीजिए, हमें हल करना है इसको। जैसे 55 में अगर हमने 25 जोड़े तो 80 आ गया। ऐसे ही हम 356 में 214 जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो 4 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 0 आ गई। 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और एक हासिल की 7 आ गया यहाँ। और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा उत्तर बच्चों, 570 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला देखिए, 9 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15, और 15 का 5 हासिल 1 लगा देंगे। 4 में जब 7 जोड़ेंगे तो 11, और एक हासिल की 12 का 2 आ गया, फिर से हासिल लग जाएगी। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और एक हासिल की 7, तो उत्तर आ गया 725। अब यहाँ देखिए, उत्तर 25 आना चाहिए, यानी 100 में से हमने कितना कम किया कि 25 उत्तर आए। तो यहाँ पे 100 में से अगर मैं 75 कम कर दूँ तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। 80 में से जब हम 55 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा। 570 में से 214 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ 0 है, 0 में 4 घट नहीं सकता, तो ये बगल वाले से ले लेगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 था, इसने इसको दिया, तो अब ये 6 बचा। 6 में से हम 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। उत्तर कितना आया बच्चों, 356 आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये देखो, इनमें संबंध है दोनों में, देखें उत्तर। अब यहाँ 249 है और यहाँ 476 है। ठीक है, देखें जरा, तो यहाँ पर 476 में से अगर मैं 249 घटा दूँ, ध्यान से, है ना, 400, अच्छा 476 बचना चाहिए, और 249 घटाते हैं हम, तो 700 अगर मैं 25 से, ठीक है, 725 से 249 घटा दूँ तो 476 उत्तर आ जाएगा। चलिए ये सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 725, यहाँ कितना है 725। 725 में से मैं क्या घटाऊँ कि उत्तर कितना है 249, तो 476 घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ 476 घटा देंगे, उत्तर कितना आएगा 249। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे, है ना। अगला है बच्चों क्वेश्चन 3। नीचे दिए गए प्रश्नों में खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 कब आएगा, जब ऊपर 4 होगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आएगा, और भी उत्तर आ सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, सही है। अब 5 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इस वाले में अगर देखें हम बच्चों, ठीक है, तो यहाँ देखिए, उत्तर 1 आना चाहिए, तो 1 कब आएगा, जब मैं, यहाँ देखिए, 6 और 5 11, 11 का 1 का, है ना। अगर मैं यहाँ हासिल 1 लगा दूँ, ठीक है, तो 1 और 2 3, और 3 यहाँ कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। और 4 और 4 कितना होगा, 8। इस प्रकार से यहाँ पर 2 कब आएगा, यहाँ पर 2 आएगा जब 3 में मैं 9 जोड़ दूंगा, तो 3 और 9 12, 12 का 2 का 1, अगर मैं हासिल लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे भी उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 हासिल की 9, और मैं यहाँ पर 2 बोल दूँ, तो 1 और 2 3, और 8 11 को 1 को फिर से हासिल कितनी लगेगी, 1, तो 1 हासिल की, और 4 5, और 7 12, यहाँ आएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हल हो जाएगा।
यहाँ 6, अच्छा यहाँ 4 आना चाहिए। तो 4 कब आएगा? यहाँ जब 8 का होगा। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। 14 का 4 का हासिल कितनी लगी बच्चों? 1। ठीक है। अब यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ 4 होगा। 1 और 4 5, और 5 10 की 0 हासिल लग गई 1। 1 और 7 8 और 1 9। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ कीजिए। तो विस्तारित रूप में लिख के हमें जोड़ करना है। तो जैसे यहाँ पर देखें 308 है, तो इसको सबसे पहले इकाई के अंक पे 8 लिख देंगे, दाएं के स्थान पर 0, और ये 300। ठीक है। ऐसे ही नीचे जोड़ करेंगे तो 5 और 8 13, और यहाँ 60 के 60, और 400 और 300 700। तो उत्तर आ जाएगा 773, 773। ठीक है। चलिए ऐसे ही यहाँ करते हैं। 589 है तो इकाई अंक कितना है? 9। ढाई अंक कितना आ जाएगा? 80, और यहाँ आ जाएगा 500। ठीक है बच्चों। यहाँ पर इकाई अंक 7 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया ढाई, और सैकड़ा पे आ जाएगा 300। यहाँ तो 800 हो गए, और यहाँ 130 हो गए, और यो 9 और 7 16, 16 हो गए, है ना। तो उत्तर कितना आ गया? 800, 900, और 30 और 16 46। 946 क्या आ गया बच्चों? उत्तर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए। लता के पास 500 रुपये थे, उसकी माँ ने उसे 320 रुपये और दे दिए। लता के पास कितने रुपये हो गए? तो जोड़ना पड़ेगा बच्चों। 500 में कितना जोड़ेंगे बच्चों? 320 जोड़ेंगे, है ना। तो 500 में जब 320 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 500 और 300 820। तो उत्तर कितना आ गया? 820 रुपये। कितने रुपए हुए उसके पास? 820 रुपया। तो 820 रुपया हो गए। 6 क्वेश्चन है। सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं, और मोहित के फार्म हाउस में 342 बकरियां हैं। तो दोनों के फार्म हाउस में कुल कितनी बकरियां होंगी? तो जोड़ना पड़ेगा। 415 को हमें 342 के साथ जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? उत्तर आएगा, देखो 5 और 2 7, और 1 और 4 5, और 3 और 4 7। उत्तर कितना आया बच्चों? 757 बकरियां। कितनी बकरियां टोटल? 757। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक पुस्तक में कुल 516 पृष्ठ हैं। संजू ने 196 पृष्ठ पढ़ लिए, तो संजू को अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं? घटाव करना पड़ेगा। कुल पृष्ठ से बच्चों 516। ठीक है। कितने प्रश्न पढ़ लिए? पृष्ठ पढ़ लिए 196 पृष्ठ पढ़ लिए। घटाव करना है, 6 में से 6 घटा देंगे तो 0 बचा। ठीक है। और 1 में से 9 घट नहीं सकता, तो इसने इसके साथ लिया तो ये 11 हो गए। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2। अब इधर कितने बचे? 4। 4 में से 1 गया तो 3। 320 पृष्ठ। कितने बचे बच्चों? 320 पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं। कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं? 320। आशा करता हूँ सभी बच्चे इस क्लास को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों। अभी भी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। दी गई संख्याओं को विभिन्न रूप में इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनका मान बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। तो जैसे उसने एक हल करके दिया है, अब हमें देखना है। जैसे यहाँ पर 152 है। ठीक है। तो 152 को हम कैसे लिख सकते हैं? और 152 को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसका अगर मैं प्रसारित रूप लिखूं तो इकाई के अंक पर 2 लिख देंगे, ढाई के अंक पर हम 50 लिख देंगे, और सैकड़ा के स्थान पर 100 लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इकाई है। ठीक है। इसमें कितनी इकाई है? 2। 2 इकाई, इकाई के लिए ई बनाएंगे। 2 इकाई है, प्लस कितनी धाई है? धाई के लिए हम दे बनाएंगे। तो इसमें धाई है कितनी? 5। ठीक है।
ढाई है इसमें बच्चों, 5 हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5 दहाई। ठीक है। और सैकड़ा कितने हैं, तो 1 सैकड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 1 सैकड़ा। तो इस प्रकार से हम प्लस में इसको लिख देंगे, है ना। अच्छा, हम लिखेंगे कि 150 से 2 अधिक, 150 से 2 अधिक, अधिक कितना अधिक है ये बच्चों, 150 से 2 अधिक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि आ, हाँ, 160 से 8 कम, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम 160 से 8 कम, तो 160 माइनस 8 बराबर 152, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब इसी प्रकार से बच्चों ये है 425। ठीक है। अब 425 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको प्रसारित रूप में लिख लेंगे। तो प्रसारित रूप, सबसे पहले तो इसके इकाई अंक लिख लेंगे, कितना, 5। ठीक है। और दहाई कितना है इसका, 20 हो जाएगा। और सैकड़ा वाले स्थान पर आ जाएगा बच्चों 400। ठीक है, प्रसारित रूप आ गया। अब देखिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो 5 इकाई प्लस लगा के कितनी दहाई हैं, 2 दहाई हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 दहाई प्लस लगा के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना है, 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। ठीक है, 4 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 5 इकाई, है ना। कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा रेड कर लेता हूँ इसको। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 400 से 25 अधिक, तो यहाँ लिखेंगे 400 से 25 अधिक। कितना लिखा, 400 से 25 अधिक, तो ऐसे लिख देंगे 400 प्लस 25। ठीक है, 400 प्लस 25, है ना, ये 400 है, 400 प्लस 25। यहाँ ऐसे लिखेंगे कि 400 से 25 अधिक लिख लिया। यहाँ लिखेंगे हम 450 से 25 कम, 450 से कितना कम है बच्चों, 25 कम। तो 450 से जब हम 25 कम करेंगे बच्चों, तो उत्तर कितना आएगा, 425 आ जाएगा। ठीक है, 425। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ये रहा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब आ जाते हैं 380 पे। 380 को वही प्रसारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख देंगे इसको 300 प्लस 80 प्लस 0, है ना। इधर इकाई के स्थान पर 0, तो 0 इकाई, दाई कितना है बच्चों, 8 दाई है, 8 दहाई, दही लिख देता हूँ, है ना, दाई के प्लस कितना सैकड़ा है, 3 सैकड़ा के स्थान पर से ऐसे लिख दूँ, है ना। तो ये है गया। यहाँ पर लिख देंगे हम 300 से 80 अधिक, 300 से 80 अधिक, 300 से 80 अधिक है, तो इसको लिख देंगे 300 प्लस 80। उत्तर कितना आ जाएगा, 380। यहाँ लिखेंगे हम 400 से कितना, 20 कम, 400 में से 20 कम है बच्चों ये, है ना। तो 400 में से जब हम माइनस करेंगे 20, तो उत्तर आ जाएगा 380। तो इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चे समझ में हो गए, समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये घटाव करना है। सेकंड वाला देखें, 7 में से 5 घटा देंगे, आराम से घटा सकते हैं, कितने बच जाएंगे, 2। 2 में से 3 तो घट नहीं सकते, अब चूंकि 2 में से 3 नहीं घटेंगे, तो इसको इसको देना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएंगे और ये 3 बच जाएंगे। तो 12 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे बच्चों, ये 9 बच जाएगा। अब 3 में से 2 घटा सकते हैं, 1 बच जाएगा। इस प्रकार से, है ना।
ऐसे ही यहाँ 3 में से 1 आराम से घटा सकते हैं, 2 बच जाएंगे। 2 में से 8 घटा नहीं सकते तो इसको इसको देना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएंगे। और 12 में से जब 8 घटाएंगे तो 4 बच गए, है ना। और यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ऐसे ही इधर 6 में से 9 नहीं घटा सकते, तो इसको देना पड़ेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 16 हो जाएंगे। 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, इधर 1 में से 5 फिर से नहीं जाए, इसको देना पड़ेगा, ये 6 हो जाएंगे, यहाँ 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 गए तो 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। तो इस प्रकार से आसानी से हम हल कर सकते हैं, है ना। अब है मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए 700 में से 500 घटाएंगे तो 200 बचेंगे, तो 140 और 60। अब यहाँ से देखिए 240 में से 140 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 100। तो 100, तो 100 के लिए ये रहा, है ना। और 100 यहाँ हो रहा है 70 और 30, ये लो, ठीक है। और चेंज कर लेते हैं, जैसे हरा ले लेता हूँ मैं। 620 में से 200 घटाएंगे, ठीक है। तो 600 में से अगर 200 घटाते 400 बचते, लेकिन 20 हो रहे तो 420। तो यहाँ पर 420 ये रहा, 420। इधर देखें तो 210 और 210, 420 हो गए। इसको इसके साथ मिला देंगे, है ना। और कलर ले लेते हैं, जैसे ये ले लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए 340 में से जब हम 170 माइनस करेंगे तो 170 आएगा। तो यहाँ पर इसको 170 के साथ मिलाएंगे और 170 को इसके साथ मिलाएंगे, है ना। बचा कुचा ये है 550 आ जाएगा, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। देखिए यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाएंगे और बचे कुचे को इसको इसके साथ मिलाएंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चे इसमें समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। टेंट वाले के पास 948 थालियाँ थी। एक शादी में उसने 350 थालियाँ भेज दी। अब टेंट वाले के पास कुल कितनी शेष थालियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 948 से माइनस कर देंगे कितना, 530, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 8 में से 0 गई तो 8, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1, और 9 में से 5 गए तो 4। 418 क्या है, थालियाँ। 418 थालियाँ अभी भी उसके पास कितनी है बच्चों, शेष हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 5वां। रामू हलवाई की दुकान में 510 लड्डू थे। उसमें से मनोहर ने 225 लड्डू खरीद लिए। अब दुकान में कितने लड्डू शेष हैं, घटाएंगे वही। 510 में से हम बच्चों अगर 225 घटा दें, देखो यहाँ ही कर लेते हैं इसको। 510 से हम कितना घटाएंगे, 225 घटा देंगे, है ना। तो कितना बच जाएगा, देखो 0 में से 5 नहीं घटे, तो 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसने इससे लिया तो ये 10 हो गए, और 10 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। और यहाँ 4 बचे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। कितने बचे बच्चों, 285 लड्डू हैं, वो क्या बच गए, शेष बच गए उसको, ठीक है। 285 लड्डू। ओके। अगला क्वेश्चन है 6। कमल के पास 200 रुपये के 3 नोट एवं एक 50 रुपये के 2 नोट, यानी 200 रुपये के तो 3 नोट थे, यानी 600 रुपये हो गए, एवं 50 रुपये के 2 नोट थे, ठीक है। तो 100 ये हो गए, 700 रुपये हो गए टोटल। उसने 215 रुपये की पुस्तकें एवं 75 रुपये का ज्यामिति बॉक्स खरीद लिया। तो कमल के पास कितने रुपये बचे। तो सबसे पहले तो 200 के तो थे उसके पास में 3 नोट, ठीक है। सबसे पहले हम इसको, कितने रुपए हो गए इसके पास, 200 के थे 3 नोट, तो 600 तो ये रुपया हो गए बच्चों, है ना। और 50 के थे उसके पास 2 नोट, तो ये 100 रुपया हो गए। टोटल उसके पास रुपया देखें तो 700 रुपया हो गए। क्लियर। अब खर्च कितने किए उसने, 215 और 75। तो खर्च में देख लेते हैं, खर्च किए उसके पास 215, 1 मिनट, 215 और 75, तो ये कितने हो गए, 290 हो गए, है ना। 10, 9 और 2, 290 रुपया उसके ने क्या किए, खर्च किए। तो हम जब 700 में से 290 माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितने बच जाएंगे, 0 से 0, 10 में से 9 गए तो 1, 6 में से हो गए 4, 410 रुपया, है ना। 410 रुपये शेष। उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे बच्चों, 410 रुपये उसके पास शेष बच जाएंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों के ये क्लास समझ में आ गई होगी। इस क्लास में बच्चों इतना ही। बाकी अगले कार्यपत्र हैं वो अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।